स्वागत करते हैं साथियों आप सभी का आज की इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं द्वीप समूह के बारे में। इसके अंतर्गत हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समझते हैं द्वीप समूह क्या होता है। द्वीप कहने का मतलब होता है ऐसा स्थलखंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। यानी कि आप पिक्चर में इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक स्थलखंड है जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। तो यही हमारा द्वीप हो गया। और भारत जो है वो द्वीप के मामले में भारत कह सकते हैं कि रिच नहीं है, कम द्वीप है। जैसे कि आप देख सकते हैं दो ही द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। और बहुत सारा कंट्री है ऐसा है जहाँ द्वीप की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा द्वीप होता है। तो चलिए अब समझते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो वही है यहाँ पर कि भारत में मुख्य रूप से दो द्वीप समूह है, एक हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा हमारा हो गया लक्षद्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करें तो ये म्यांमार तट के कुछ ही दूरी पर स्थित है हमारा ये द्वीप समूह है और बंगाल के खाड़ी में स्थित है। तो अगर सवाल पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि बंगाल के खाड़ी में यानी कि कौन सा द्वीप है, तो बंगाल के खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और म्यांमार तट के कुछ दूरी पर स्थित है। उसके बाद है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यानी कि जैसे कि एक समूह है, ये एक समूह है तो इसमें कुल 204 द्वीप है, जिसमें से 36 द्वीप है जो आबाद है यानी कि आदमी वहाँ पर रहता है, बाकी द्वीपों पर आदमी नहीं रहता। तो इस पॉइंट को समझ गए। तो बाकी द्वीपों पर आदमी नहीं रहता है यानी कि आप देखिएगा तो अंडमान में जो हमारा कहा जाता है जैसे अंडमान और निकोबार, तो दोनों द्वीप हो गया, दोनों मिलकर एक समूह बन गया। तो हमारा अंडमान में 24 द्वीप है और जा करके निकोबार में 12 द्वीप है। ये दोनों मिला करके कुल जो है रहने लायक 36 गो द्वीप है जो वहाँ पर आदमी रहता है। उस पर बात करें इस द्वीप की लंबाई की चौड़ाई की, तो ये जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, इसकी जो लंबाई है वो 590 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है। और इसका अधिकतर भाग जो है ये यानी कह सकते हैं कि जो हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया ये हमारा अराकान यमा पर्वत का दक्षिणी विस्तार है। यानी हमारा अराकान यमा जो पर्वत हो गया उसी का जो दक्षिण में जो अराकान यमा पर्वत है उसका विस्तार है, यही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और तो यानी कि कह सकते हैं कि इसका जो उत्पत्ति है हुआ या जो भी हुआ है वो तो इसके कारण हुआ है, अराकान यमा पर्वत के कारण है। और फिर हमारा कुछ जो हमारा द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप का वो कुछ का उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुआ है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से उत्पत्ति हुआ इसको हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं और आपको क्या करना है कि इसको लिख लेना है। आगे देखिए उसमें से फिर है जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, तो द्वीप समूह को एक छोटा सा पॉइंट तो है नहीं, बहुत लंबा छोड़ा रहता है। तो सबसे उत्तरी द्वीप जो हमारा हो गया वो लैंडफॉल द्वीप है। कौन सा द्वीप है? ये लैंडफॉल द्वीप है। और लैंडफॉल द्वीप जैसे कि हमारा म्यांमार हो गया, तो वाला कंट्री है। तो लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार को दोनों को अलग करने वाला जो है वो कागो जलमार्ग है। कागो जलमार्ग है ये जो दोनों को अलग कर देता है, लैंडफॉल द्वीप को और म्यांमार को। तो जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो हमारा है लैंडफॉल द्वीप है और लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार को कागो जलमार्ग अलग करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा अंडमान द्वीप समूह जो है इसका सबसे दक्षिणी द्वीप जो है वो बृहद निकोबार द्वीप है, जिसको हम लोग ग्रेट निकोबार द्वीप भी कहते हैं। और हमारा जो इंदिरा पॉइंट है इसी यानी कि ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। इंदिरा पॉइंट को भारत का दक्षिणतम बिंदु भी कहा जाता है। तो यही भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी कि हमारा इंदिरा पॉइंट ये बृहद निकोबार यानी इसी को कह सकते हैं ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का जो दक्षिणतम तो हो गया है इंदिरा पॉइंट और सबसे अगर उत्तर में हो गया इंदिरा कॉल। और इंदिरा पॉइंट को जैसे कि इंदिरा पॉइंट इसका नाम बाद में पड़ा, तो पहले नाम जो था वो पिगमेलियन पॉइंट था इसका नाम। यानी कि जो हमारा अभी जो इंदिरा पॉइंट देखते हैं जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इसका जो पुराना नाम था इंदिरा पॉइंट का वो पिगमेलियन पॉइंट था। उसके बाद है अगला पॉइंट हमारा आ जाता है कि जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी राजधानी तो पोर्ट ब्लेयर है, हर कोई जानता है। तो ये किस अंडमान में पड़ता है? तो जैसे कि ये पड़ता है हमारा दक्षिणी अंडमान द्वीप में।
यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसका दक्षिणी भाग में पड़ता है और यहीं पर प्रसिद्ध सेलुलर जेल है जहाँ पे काले पानी की सज़ा होता था। ये सेलुलर जेल जो था अंग्रेज ने बनवाया था ताकि वो जो भारतीय सेनानी होते थे उसको सज़ा दे सके। तो पूछेगा कि सेलुलर जेल कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उसका दक्षिणी मतलब कि दक्षिणी अंडमान में है और यहीं पर सेलुलर जेल है। और फिर एक डंकन पास है, वो डंकन पास है हमारा छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में ही हमारा एक डंकन पास है। तो पॉपुलर सवाल है कि डंकन पास कहाँ पर है, तो डंकन पास हमारा जो है ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है। तो इस प्रकार से ही सारा पॉइंट को आप याद रख सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। पूछेगा सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, तो हमारा लैंडफॉल द्वीप हो गया। और लैंडफॉल द्वीप आने के पूछेगा काको जलमार्ग के बारे में, तो काको जलमार्ग क्या करता है, तो काको जलमार्ग जो है लैंडफॉल द्वीप एवं म्यांमार को अलग करता है एक प्रकार से। तो ये सारा पॉइंट हो गया, ये सब इसमें हो गया, कुछ नहीं छूटा। चल आगे देखते हैं इसमें। जैसे कि इसमें समझना है, जिसमें कि हर बार आप पूछता है, कितना बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जैसे 10 डिग्री चैनल क्या होता है। तो ये 10 डिग्री जो चैनल है ये छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप, जिस प्रकार से अभी हम देखे थे एक द्वीप था लैंडफॉल द्वीप जो सबसे उत्तर में था, उसी प्रकार से ये भी एक द्वीप है यानी कि कार निकोबार द्वीप। तो छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप को ये 10 डिग्री चैनल उसको अलग करता है। तो एक प्रकार से हम ये बात कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि छोटा अंडमान एवं जो कार निकोबार द्वीप है इसके बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो ये हो गया, आगे समझना है इसको में। और एक और होता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी हो जाता है हमारा सैडल पीक, जो कि 730 मीटर ऊंचा है ये सैडल पीक। ये पॉइंट भी आई है। उसके बाद हमारा भारत में एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है, वो है बैरन ज्वालामुखी। जागृत माने एक्टिव वोल्केनो है ये, तो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है वो हमारा है बैरन ज्वालामुखी। ये भी हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। उसके बाद ये तो शायद हो गया ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप बृहद निकोबार, जिसको ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। उसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है कि ये इस भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ये पेज हो गया हमारा। अब जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में ही स्थित था और म्यांमार के तट से थोड़ा दूर पे था। तो इसीलिए बंगाल की खाड़ी में कुछ और जो अन्य प्रमुख द्वीप है उसको देख लेते हैं, जो प्रमुख बहुत है VVI ये सब। तो बंगाल की खाड़ी में कुछ और कौन कौन सा प्रमुख द्वीप है, जैसे कि हमारा हो गया गंगा सागर द्वीप, ये हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। न्यू मूर द्वीप ये हमारा भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और उसके बाद फिर आता है चांदीपुर और APJ अब्दुल कलाम, चांदीपुर एवं APJ अब्दुल कलाम द्वीप ये हमारा उड़ीसा में पड़ता है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये इसी के अंतर्गत आता है, बंगाल खाड़ी के यान द्वीप के बारे में आता है, मगर इसे हमको याद रखना है कि कौन कहाँ है। उसके बाद हमारा एक चांदीपुर हो गया और दूसरा APJ, ये दोनों द्वीपों जो है हमारा यहाँ से ही हमारा भारत का जो प्रक्षेपास्त्र टेस्ट किया जाता है, यानी कि मिसाइल टेस्ट जो भी होता है वो यहीं से किया जाता है चांदीपुर से, और नहीं तो APJ अब्दुल कलाम से किया जाता है। यानी ये दोनों दोनों से किया जाता है और से भी किया जाता होगा। उसके बाद है कि श्रीहरिकोटा, तो श्रीहरिकोटा है, आपको कन्फ्यूजन होगा इस पॉइंट में तो इस पॉइंट को काट दीजिएगा, ठीक है। हालांकि सब इसी से रिलेटेड है, बंगाल खाड़ी से ही रिलेटेड है। अगर कन्फ्यूजन होता है तो इस प्रकार से कर दीजिए, मगर श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और यहीं पर जो हमारा है यहीं पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, यानी जिसको सार कहते हैं, यानी श्रीहरिकोटा रेंज, ठीक है, सार कहते हैं इसको। आपको क्या करना है दोस्त, कि आपको कॉपी में लिखना है, लिख करके याद करना है इसको। हालांकि ये पॉइंट है, ये पॉइंट गलत नहीं है, रिलेटेड है इसी से, बट कन्फ्यूजन हो सकता है कौन कहाँ है। तो कन्फ्यूजन होगा तो उतना टेंशन नहीं लेना, बट इतना समझना है कि हाँ गंगा सागर द्वीप कहाँ है, तो यहाँ है। न्यू मूर द्वीप कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। चांदीपुर और APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है, उड़ीसा में है। उसके बाद श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में। ऐसे याद रख लेना है अगर कन्फ्यूजन होता है तो। मगर हाँ कौन सा खाड़ी में है, तो ये बंगाल के खाड़ी में है। उसके बाद समझना है इसको, जैसे कि हमारा हो गया इतना तो हो ही गया। हाँ कि मिसाइल का टेस्टिंग कहाँ से किया जाता है, तो ये चांदीपुर और APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप है यहाँ से किया जाता है।
आगे देखिए, ये तो हमारा हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। अब हो गया लक्षद्वीप समूह के बारे में देखते हैं। तो जिस प्रकार से हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा बंगाल के खाड़ी में स्थित था, तो ये भी हमारा अरब सागर में स्थित है, हमारा लक्षद्वीप समूह। तो ये अरब सागर में स्थित है, मगर ये भी कुछ दूरी पर स्थित है, वो है केरल तट के कुछ दूरी पर। जिस प्रकार से हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो था वो म्यांमार तट के कुछ दूरी पर स्थित था, उसी प्रकार हमारा लक्षद्वीप समूह जो है ये भी केरल तट से कुछ दूरी पर स्थित है, जिसको केरल तट को मालाबार तट भी कहते हैं। और ये जो हमारा लक्षद्वीप समूह है ये एक प्रवाल यानी कि प्रवाल द्वीप है। कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप है। इसी को कोरल द्वीप कहते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है, ये द्वीप का जो निर्माण हुआ है वो मूंगा चट्टान से हुआ है, इसलिए इनको जो है ना कोरल द्वीप कहा जाता है। और ये जो लक्षद्वीप समूह है इसका अगर क्षेत्रफल देखें, इसका क्षेत्रफल जो हमारा हो जाता है वो 32 लाख किलोमीटर है। सॉरी ब्रदर, 32 वर्ग किलोमीटर, भूल हो गई हमसे, ठीक है। 32 वर्ग किलोमीटर, 32 लाख निकल गई मेरे मुँह से, कोई बात नहीं। 32 वर्ग किलोमीटर है इस द्वीप का क्षेत्रफल, उतना बड़ा थोड़ी ना है। उसके बाद देखना है जैसे कि हमारा हम उसमें देख रहे थे कि कुल 204 द्वीप था, जिसमें से हमारा 36 ही था जो मतलब कि आबाद था। उतना सारा द्वीप हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख रहे थे, तो उसमें देखे थे कि कुल 204 द्वीप था, जिसमें से हमारा 36 ही था जो काम का था, जहाँ पर आदमी लोग रहता था। उसी प्रकार हमारा लक्षद्वीप समूह भी होगी, इसमें भी कुल 36 द्वीप है मगर 12 आबाद है। उसके बाद इस जो हमारा लक्षद्वीप समूह है इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है एंड्रोट द्वीप। कौन है? एंड्रोट द्वीप, PBIA, इसको याद कर लेना है, एंड्रोट द्वीप हो गया। उसके बाद एक और है कि 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप एवं मालदीव को अलग करता है। यानी हमारा 8 डिग्री चैनल जो हो गया, लक्षद्वीप में ही हमारा एक द्वीप है मिनिकॉय, तो हमारा 8 डिग्री चैनल जो हो गया और मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, इसको याद रखना है, ठीक है। यानी कि पूछेगा 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। मिनिकॉय कहाँ है? तो ये लक्षद्वीप में है। उसके बाद इसको कौन अलग कर देता है? तो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप, माने कि जैसे एक मेन हो गया, ये द्वीप है, ठीक है, फैला हुआ है, बट ये लक्षद्वीप और या तो कह सकते हैं इसको, इस लक्षद्वीप को कावारती द्वीप भी बोल सकते हैं। तो जैसे आपको याद रखना है उस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो यानी कि लक्षद्वीप और अगर हम बात करें मिनिकॉय का ना, मिनिकॉय द्वीप जो है ये जो हमारा है लक्षद्वीप का दक्षिणी सबसे बड़ा द्वीप है हमारा मिनिकॉय द्वीप, तो इसी के अंतर्गत है, मगर होता है ना। तो उसी प्रकार से अगर 9 डिग्री चैनल का बात करें तो आपको याद रखना है कि 9 डिग्री चैनल जो हो गया मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, ठीक है दोस्त। तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना है हमको, तो इसमें हमको नहीं लगता है कुछ और प्रॉब्लम होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन क्या करना, बस इतना याद रखना कि लक्षद्वीप समूह जो है हमारा अरब सागर में स्थित है, और यह द्वीप जो है हमारा लक्षद्वीप समूह हो गया ये केरल तट से कुछ दूरी पर है, यानी मालाबार तट से कुछ दूरी पर है। और यह द्वीप जो है यानी ये लक्षद्वीप जो हो गया, यहाँ पर लक्षद्वीप गलत लिखा हुआ है, तो क्या बताएं, कभी कभी गलत लिखा जाता है, कभी कभी परेशानियाँ आ जाती है दोस्त। तो इसके बारे में ये हो गया कि हाँ, कि जो है प्रवाल द्वीप है यानी कोरल द्वीप है, जो भी जिस चट्टान का निर्माण यानी कि वहाँ चट्टान का निर्माण जो हुआ यानी कि जो द्वीप बना है जिस चट्टान से बना है उसको कहा जाता है मूंगा चट्टान, इसीलिए इसका नाम दिया गया कोरल द्वीप। चलिए आगे देखते हैं। अब चूंकि हमारा जो लक्षद्वीप समूह था ये, एक सेकंड इसको सुधार ही देते हैं ना, देखो हमने सुधार दिया, नहीं तो कहोगे कि ये गलत बता दिया। और अगर फिर भी अगर कहीं गलती होता है ना दोस्त तो बताना है यार कि हाँ गलती हो गया, हो सकता है हम भी इंसान है, गलती हो सकता है। चलिए मगर कोशिश करते हैं कि नहीं हो। चलिए अब आगे देख लेते हैं। हाँ, बात कर रहे थे हम लोग कि लक्षद्वीप समूह के बारे में, तो देखे थे कि अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। तो अरब सागर में और कौन कौन सा कुछ द्वीप है उसको देखते हैं। जैसे कि हमारा हो जाता है एक सालसेट द्वीप, क्या है हमारा? सालसेट द्वीप। और दूसरा है खादिया बेट या आलिया बेट द्वीप। ये दोनों द्वीप जो है ये भी हमारा अरब सागर के ही द्वीप है, इसी में है। और हमारा जो मुंबई नगर है, हम लोग जो देखते हैं मुंबई नगर, ये अरब सागर के सालसेट द्वीप पर बसा है। इसको एकदम याद रख लेना है कि कहाँ पर बसा है, कौन सा द्वीप पे बसा है। तो हमारा मुंबई जो हो गया वो अगर अरब सागर के सालसेट द्वीप पर बसा है। उसके बाद है अगला पॉइंट हमारा कि नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर खादिया बेट एवं आलिया बेट नामक द्वीप स्थित है।
तो यहाँ पर हम 2 द्वीप देखे थे ना, एक सालसेट द्वीप देखे, तो ये तो पता चल गया कि मुंबई इसी पे बसा है। उसके बाद फिर हमारा हो गया कि नर्मदा और ताप्ती नदी, तो इसका मुहाने पे हमारा खाद्य बेट और आलिया बेट नामक द्वीप है, इसका मुहाने पे है। अब देखिए अगला पॉइंट है, इसको याद रखना है एकदम हर हाल में, ऐसे हर एक पॉइंट को याद रखना है, कॉपी में लिख कर चलना है, लिखना है, नोट्स बनाना है। हो सकता है कभी मेरा वीडियो बनाने में देरी हो जाता है, बट क्या करें, कोशिश करते हैं कि बना दें, बट आज दिन में बनाने की कोशिश की, मैं डिस्टर्ब हो गया, नहीं बना पाए। भारत के सबसे अधिक समुद्री तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, जो कि 1200 किलोमीटर इसका लंबाई है, और दूसरा सबसे अधिक समुद्री तट रेखा वाला राज्य हमारा हो जाता है आंध्र प्रदेश। तो अगर सवाल पूछे कि भारत में सबसे अधिक समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात जवाब देना है। उसके बाद पूछे दूसरा सबसे अधिक कौन है भारत में, तो हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। मगर अगर यही सवाल कर दे इस प्रकार से कि दक्षिण भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो दक्षिण भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश ही हो जाता है, जो कि भारत के स्तर पे दूसरा नंबर पे आता है, मगर दक्षिण भारत में सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश चलाता है। तो ये घुमा फिरा का सवाल पूछता है, तो इसमें फंसना नहीं है, इसको समझना है, आगे देखना है। एक वीडियो हमारा ये लास्ट पेज हो जाएगा ये, इसके बाद फिर नहीं है। यानी कि जैसे कि हम लोग देखे हैं कि हमारा भारत के 9 राज्य है, वो समुद्री तट रेखा वाला राज्य है। वो राज्य कौन कौन सा है, इसको याद रख लेना है। मैप के थ्रू मैप हम बना करके यहाँ बताएं ताकि याद कर सके आप लोग। जैसे कि हमारा हो गया गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। ये सारा जो देख रहे हैं आप, ये 9 राज्य है कुल, ये समुद्री तट रेखा वाला राज्य है, यानी कि समुद्र के तट से लगता है सबका जो भी है बाउंड्री वगैरह। तो हमारा जैसे कि हम मैप बना कर याद रखिएगा ना, कौन सा, देखिए मैप जरूर याद रखिए, पॉलिटिकल मैप रखिए पास में घर में। उसके बाद हर जगह देखिए कि कौन सा हमारा स्टेट कहाँ पर है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। तो देखिए हमारा आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में आता है कि नहीं, आ रहा है ना, हमारा आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में आ रहा है। तो उसी प्रकार से तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो इस प्रकार से मैप से अगर चलिएगा आप, देखिए यहाँ जैसे यहाँ की म्यांमार है, इधर इधर म्यांमार है हल्का सा, पश्चिम बंगाल की तरफ है इधर ही। तो इस प्रकार से अगर आप चलिएगा, अगर करके चलते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको याद रहेगा। इस तरह से याद रखिए, अगर मैप बना करके याद कीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि हमारा पश्चिम बंगाल है, उसके नीचे उड़ीसा, तो यहाँ पर भी हमारा है। थोड़ा सा और नीचे आता है फिर हमारा आंध्र प्रदेश हो जाता है तट रेखा वाला, फिर और नीचे आया सबसे नीचे तमिलनाडु, उसके बगल में केरल, उसके ऊपर कर्नाटक, फिर एक छोटा सा हमारा गोवा हो जाता है, फिर उसके ऊपर गए महाराष्ट्र, और सबसे लास्ट इधर गुजरात हो गया। तो इस प्रकार से आप 9 राज्य याद कर सकते हैं। कोई लोग ट्रिक बनाता है, तो ट्रिक क्या, बस मैप बनाइए और याद कीजिए। तो हमारा वीडियो यही तक था। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्त तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।